हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे आए थे? आप लोग यार बहुत अच्छे हो गए। तो अब हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड आज क्वेश्चन लाए हैं जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सीएम श्री एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर इससे कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ एग्जाम में जरूर आएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको मैं बोल रहा हूं, मेरे पर विश्वास रखिए। आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखिए, ज्यादा जगह भटकेंगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है, और एक जगह एकाग्र होकर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है बेटा वो हमारा किससे है? 2025 से और 26 के बीच में करंट अफेयर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपसे करंट अफेयर्स में। जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में करेंगे? इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में करेंगे। जल्द से जल्द कोर्स को कंप्लीट करेंगे बेटा, लेट नहीं करेंगे, टाइम अपने पास नहीं बचा हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट और नेम बार याद करते हैं, दोनों चीज आप रखना। पोस्ट में हमें दिया गया जो इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा जाता है। जो अभी प्रेजेंट टाइम क्या है वो द्रौपदी मुर्मू जी है। जैसे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाता है, ये मिस्टेक है, इसको मत देखिएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है अभी सीपी राधाकृष्णन जी है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी है अभी वाइस प्रेसिडेंट टाइम में। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर है। आप याद रखना, इनमें जो इंपॉर्टेंट पर्सन दिए गए इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूं, डिक्टो टू डिक्टो जितने एग्जाम में आएंगे सारे दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द क्या थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपसे बात करते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम क्या है, स्कीम्स क्या है, उनके बारे में जानो। ये स्कीम्स भी बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, उसके बारे में जानो। स्कीम्स क्या है और पर्पस क्या है उसके बारे में समझ लो। जैसे पहला टॉपिक है ये आयुष्मान भारत आया था, ये हेल्थ इंश्योरेंस से ज्यादा रिलेटेड है, ये पेपर में आएगा क्योंकि अगली बार भी ये पूछा गया था, आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा किया गया था। फिर हमारा पीएम आवास योजना क्या था, ये हाउसिंग के लिए था। फिर हमारा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या था, ये क्लीननेस के लिए था, सफाई के लिए बनाया गया था। डिजिटल इंडिया क्या था, डिजिटल से सर्विस के लिए बनाया गया था। फिर क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल्स एजुकेशन के लिए दिया गया था। फिर हमारा लास्ट में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जवाहरलाल उज्ज्वला योजना दिया गया था। उज्ज्वला क्या था, फ्री गैस कनेक्शन के बारे में बताया गया था। पीएम किसान योजना क्या था, ये हमारा फार्मर्स फाइनेंशियल हेल्प के लिए बनाया गया था। फिर हमारा खेलो इंडिया क्या था, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना था। स्किल्स इंडिया स्किल्स डेवलपमेंट में था। अब इनमें से तुमसे कौन पूछा जाएगा? डिक्टो फिर बता रहा हूं, एक खेलो इंडिया पूछा जा सकता है, पीएम आवास योजना पूछा जा सकता है, डिजिटल इंडिया पूछा जा सकता है। बाकी रिवीजन आप सब करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। इंपॉर्टेंट ऐप एजुकेशन दिए गए हैं जो आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना, ऐप है और पर्पस क्या था, साथ ही ऐप क्या था, यहाँ पे फ्री एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाती है। दक्ष ऐप क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड है। और उमंग ऐप क्या है, गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड था। और भीम ऐप क्या था, डिजिटल पेमेंट के लिए बनाया गया था। आपसे भीम ऐप ज्यादा पूछा लिया जाता है, तो आप याद कर लेना भीम ऐप किससे पर्पस है, किस पर्पस से था, डिजिटल पेमेंट के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। इनमें कुछ प्लेयर्स के नाम दिए गए, स्पोर्ट्स दिए गए, ये बहुत ही ज्यादा पेपर में आते हैं। नीरज चोपड़ा का क्या था, जेवलिन से था। ठीक है, रोहित शर्मा क्या थे, क्रिकेट से थे। याद रखना रोहित शर्मा की जर्सी क्या, जर्सी नंबर कितना है, 45 है। ये मेरे आयुष को बहुत पसंद है। ठीक है, आपको मिलाएंगे किसी दिन आयुष सर से। बात करते हैं विराट कोहली की, बात करते हैं विराट कोहली के जर्सी नंबर कितना है, 18 है। अच्छा, ये जो जर्सी नंबर 18 है ये विराट कोहली का, आपसे पूछा जा सकता है कि विराट कोहली के किस खेल से संबंधित है, तो आप याद रखना क्रिकेट से है। फिर हमारा स्मृति मंदाना वो भी क्रिकेट से है। पीवी सिंधु किससे है, बैडमिंटन से है। फिर इसी तरीके से 3 और दिए गए, इनका भी देख लेना है। आपसे ये जो ऊपर दिए गए ये ज्यादातर पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इसको बता दिया, आप इसको याद रखना। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी देखो, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें क्या हुआ था, ये हमारा जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उसके बारे में, अवार्ड्स के बारे में नहीं बताया था। इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं। आप याद रखना, सबसे पहले इसमें अवार्ड्स है और फील्ड है, किससे रिलेटेड दिया जाता है। हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट है वो भारत रत्न है। भारत रत्न किससे था, हाईएस्ट हमारा सिविलियन अवार्ड है।
भारत रत्न। पद्म श्री क्या है, ये हमारा सिविलियन है। पद्म भूषण क्या है, ये भी हमारा सिविलियन है। पद्म विभूषण क्या है, ये भी हमारा सिविलियन है। फिर हमारा क्या है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न क्या है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद्र कौन थे, ये इन्हें स्पोर्ट्स में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अर्जुन अवार्ड्स क्या है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फिर हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड्स क्या है, हमारा कोर्स के लिए दिया जाता है। याद रखना बेटा, इनमें से कोई स्किप मत करना, सब इंपॉर्टेंट है। इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना, नोट्स भी बना लेना। आगे चलो, अब बात करते हैं साइंस स्पेस की बात करते हैं करंट अफेयर्स में, जो ज्यादातर पूछा जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मिशन और क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है उसके बारे में जानते हैं। चंद्रयान आप जान लेना, इसरो करता है। आदित्य L1 कौन करता है, इसरो करता है। फिर हमारा क्या है, गगनयान कौन करता है, इसरो करता है। मंगलयान कौन करता है, इसरो करता है। आप याद रखना, इसरो के बारे में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमारा स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया होता है। DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च होता है। NASA क्या होता है, स्पेशल एजेंसी ऑफ USA है। ये तीनों में से पेपर में कहीं से भी कुछ पूछे जा सकते हैं, आपको जरूर से जरूर याद रखना है। ये याद रख लेना बेटा, इसको भी मत भूलना तीनों को। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसके बारे में भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलो, जो ये वाला टॉपिक है बेटा, ये हमने अगली क्लास में समझना था, हमने नहीं समझ पाया था, इस बार वाले में समझ लेते हैं। आप याद रखना, कुछ डेट है जो इंपॉर्टेंट डेट है और डेज है वो याद रखना। 26 जनवरी किस लिए, रिपब्लिक डे के लिए फेमस है। क्यों, इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त क्या, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 8 मार्च वुमेन्स डे मनाया जाता है। 21 योगा डे मनाया जाता है। 1 मई क्या थी, लेबर डे मनाया जाता है। 5 जून इंपॉर्टेंट मतलब एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। जितने डे बताया बेटा, इससे बाहर एक भी डे नहीं आएगा। अब भी कह रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना ही करना, ज्यादा घपलाओगे तो 0 नंबर आएगा, और जितना बता रहा हूं उतना करोगे तो तुम जरूर सफल होगे। आगे चलो बेटा, अब बात करते हैं हम डिफेंस करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। डिफेंस से रिलेटेड है, आप जानना फोर्स और उनका वर्क क्या होता है, उससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। इंडियन आर्मी लैंड के लिए होते हैं, इंडियन नेवी सी के लिए होते हैं, इंडियन एयर फोर्स क्या होते हैं, एयर के लिए होते हैं। ये तीनों बच्चे 6 क्लास वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। 9th भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलो, अब टॉपिक बात करते हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स। बैंकिंग से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स की बात करते हैं। बैंक और वर्क क्या होता है उसके बारे में जानो। आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। एसबीआई क्या होता है, ये गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद फिर बात करते हैं एचडीएफसी क्या है, ये प्राइवेट बैंक है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद पीएनबी क्या है, ये गवर्नमेंट बैंक है। आपसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा, आरबीआई गवर्नर कौन है, तो आप याद करना शशिकांत दास है। कौन है, शशिकांत दास प्रेजेंट टाइम में हमारे क्या है, आरबीआई गवर्नर है। इसको मिस मत करना बेटा, ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ये किससे, बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। आप देखो, अभी ज्यादा करोगे, ज्यादा यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो भटकोगे, जितना बता रहा हूं उतना करोगे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जरूर एग्जाम में आएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक दिए गए और उसके ऑथर के नेम दिए गए हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू थे इसके, ठीक है, याद रखना। दूसरा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसने लिखा था, ये महात्मा गांधी थे, ठीक है। फिर आई विंग, मतलब इसमें क्या, आई विंग्स फॉर फियर, ये कौन थे, विंग्स ऑफ फियर कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी लिखे थे। आप लोग याद रखना, ये तीनों पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसे भी स्किप मत करना। अब गुरु यहीं पर तुम्हारे पूरे करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। एक भी इससे करंट अफेयर से बाहर नहीं आएगा, आप इतने को ही कंप्लीट देखिएगा। अब इंपॉर्टेंट तुमको दिया गया है सीएम सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। चलो मैं दे देता हूं, देखो ये जितने सारे क्वेश्चन दिए गए, ये तुमको प्रैक्टिस करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना भाई। जितना मैंने बताया, जितना इस वीडियो में दिखाया करंट अफेयर्स, बस इतना ही तुम्हें प्रिपेयर करना है, इतना ही प्रिपरेशन करके जाना है। तुमसे जरूर इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और एक बात, अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको टॉपिक टू टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम है या चाहते हो भैया अभी आपका वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इससे पहले मुझे कंटेंट मतलब मुझे और चीज चाहिए, अभी धीरे धीरे हो रहा है, तो भैया आप एक काम करना, मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना, तो मैं क्या करूंगा ना, आपको पहले से ही नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि भाई इस बार यूट्यूब चलाने मतलब यूट्यूब चैनल शुरू करने में थोड़ा लेट हुआ है, इसलिए आपको मैं नहीं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन रुक जाए। आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मैं पहले से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। फ्री नोट्स है, 1 रुपए भी प्राइस नहीं ले रहा हूं, आपका बस सिलेक्शन ही मेरा कर्तव्य है, और मैं चाहता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो, जिससे कि एक दिन आप खुद कहोगे नहीं मैंने प्रिंस भैया के चैनल से पढ़ा था, मेरा सिलेक्शन हुआ है।